अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मीनियस डिजीज़। व्हाट इज़ मीनियस डिजीज़, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर मीनियस डिजीज़ एंड हाउ टू डायग्नोज मीनियस डिजीज़। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर बिनिश खान एंड आई एम कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट। मीनियस डिजीज़ होता क्या है? असल में मीनियस डिजीज़ है इनर ईयर का डिसऑर्डर। हमारे कान के जो होते हैं वो 3 हिस्से होते हैं, अंदरूनी, बैरूनी और आउटर ईयर। जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, कान में शोर की आवाज़ें आती हैं और समात में कमी हो जाती है। इसके साथ साथ कान बहुत ज़्यादा भारी भारी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। ये मीनियस डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। उसके अलावा मीनियस डिजीज़ जो है वो ऐसे पेशेंट्स में होता है जिनकी एज जो है वो 20 से 40 के दरमियान होती है, या 40 से अबव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो 20 से 40 के दरमियान वाले उम्र को होता है। इसके अलावा जो इसके डायग्नोसिस है वो कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि इस पेशेंट्स को मीनियस डिजीज़ है। उसकी हिस्ट्री से भी पता लगाया जा सकता है। अगर पेशेंट को मुसलसल चक्कर आ रहे हों, उसके कान में शोर की आवाज़ें आती हों, उसके कान भारी भारी लगते हों, उसमें समात में कमी हो, तो वो हम उसको कह सकते हैं कि वो पेशेंट मीनियस डिजीज़ डिवेलप कर रहा है। अब कुछ टेस्ट भी होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है, जैसे कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, टेम्पेडोमेट्री टेस्ट। इससे हमें पता लगता है कि हेयरिंग लॉस किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है इस डिज़ीज़ में। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। स्टार्ट में तो पेशेंट को सीवियर अटैक्स होते हैं वर्टिगो के। वर्टिगो मीन्स चक्कर आना, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके दरमियान जो है पेशेंट की हेयरिंग जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल से वो सीवियर तक भी जा सकती है, वर्स भी हो सकती है। और कुछ पेशेंट में वो जो है वो मॉडरेट लेवल्स तक रहती है, लाइक 60 डेसिबल्स से कम तक होती है, और कुछ में वो बैक टू नॉर्मल भी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो पेशेंट को वर्टिगो बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेयरिंग बहुत वर्स हो जाती है। इस तरह के पेशेंट को हम कुछ ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, और जो हमारी बॉडी में सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट इनटेक, उसको भी जो है कम कर देता है। इसके अलावा हम अपने डाइट में सॉल्ट का कम इस्तेमाल करें, इससे भी चक्कर आने बंद हो सकते हैं और ये जो डिज़ीज़ है ये इससे बचा जा सकता है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस होते हैं जिससे पेशेंट को मीनियस डिजीज़ से रिलीफ मिल सकता है। अगर इन सब के बाद भी पेशेंट कहता है कि उसको स्टिल चक्कर आ रहे हैं, तो इसमें कुछ सर्जरीज़ होती हैं जो कि परफॉर्म होती हैं, और ये पेशेंट इससे मुकम्मल निजात हासिल कर सकता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या मेरे क्लिनिक फ़िज़िकल अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।